दोस्तों, मध्य प्रदेश के जोधपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो सकता है कि इस देश में किस किस तरह के लोग रहते हैं। लेकिन फिर आपको शायद ये भी लगेगा कि ऐसा नहीं है, चौंकने वाली बात नहीं है। ऐसा पूर्व में भी हो चुका है कि इस देश में बलात्कारियों के समर्थन में लोगों ने तिरंगा यात्रा तक निकाल दिया है। ऐसा देखा गया कि किस तरह से बिल्किस बानो का बलात्कार करने वाला जितने बलात्कार करने वाले जो आरोपी थे, उन बलात्कारियों को जब जेल से छोड़ा गया तो लोगों ने, और उनमें महिलाएं शामिल थी, उन लोगों ने उन्हें जो है माला भेंट किया, उन्हें मिठाइयां खिलाई गई। तो उस देश में अगर इस तरह की बातें अब सामने आती है तो ये चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि देश में धर्म की अफीम पिला करके कुछ लोग धर्म का गलत इस्तेमाल करके किस तरह से लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इनमें एक नाम शामिल है आसाराम का। वैसे तो उन्हें आसाराम बापू कहा जाता है, लेकिन देश में एक बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है, तो दूसरा बापू आज के दौर में कुछ लोग जो है आसाराम बापू को कहते हैं। आसाराम जो है वो अपने शिष्य के साथ ही बलात्कार करता था। इसके बारे में आप तमाम लोग जानते हैं। न सिर्फ आसाराम बल्कि अपने बच्चों की परवरिश भी उस इंसान ने ऐसी ही की। उसका बेटा भी बलात्कारी है और इस जुर्म में वो जेल में कैद है। खुद आसाराम के ऊपर 2 अलग अलग जगह पे बलात्कार के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर के उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है। लेकिन अब उनकी जो महिला जो कहा सकते हैं समर्थक है, उन लोगों ने जोधपुर में बाजाबता सड़क पर एक आंदोलन छेड़ा है। सड़क पर उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उनके हाथों में बैनर था और उनकी मांग ये थी कि बापू आसाराम जो है उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया जाए। अब समझ नहीं आता कि उस इंसान को रिहा करने की मांग किस बिना पर की जा रही है। इसलिए कि उसने बलात्कार किया, या फिर क्या वजह है? क्या ऐसे लोगों की रिहाई की भी मांग की जा सकती है? ये किस तरह के लोग हैं? हिंदुस्तान में एक तरफ बेटी बचाओ की बात होती है, हमारे यहाँ रोज इस तरह की खबरें सामने आती है कि कभी इस हिस्से तो कभी उस हिस्से, तो कभी नॉर्थ तो कभी साउथ, तो कभी वेस्ट कभी ईस्ट, अलग अलग हिस्सों में बलात्कार जैसी खबरें सामने आती है। यहाँ तक कि दुनिया भर के कोने कोने से जो लोग घूमने के लिए हमारे मुल्क में आते हैं, उनमें भी कुछ बेटियां महफूज नहीं हैं। अभी आपने परसों ही एक खबर सुनी, कल ही एक खबर सुनी होगी कि झारखंड में किस तरह से एक महिला जो कि लगभग 60 से ज्यादा मुल्कों को घूम चुकी थी, वो जब झारखंड पहुंचती है, यानी कि भारत में पहुंचती है, तो भारत में उसके साथ 4 लोग मिलकर के बलात्कार करते हैं और उसके बाद उनके पति के साथ मारपीट भी करते हैं। फिर वो महिला जो है वो थाने पहुंच करके इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत करती है। तो उस मुल्क में जब इस तरह के मामलात अभी भी आ रहे हैं, लगातार रेप जैसे मामलात आ रहे हैं, उस मुल्क में एक रेपिस्ट को छुड़ाने के लिए महिलाएं सड़क पे उतरी हुई हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? ये कौन लोग हैं, समझ से परे हैं। यही आसाराम जी हैं जिनके पास भारत के तमाम नेता जो है पहुंचते थे। खुद देश के प्रधानमंत्री भी वहां चक्कर काट चुके हैं, उनके यहां जाते थे आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन ये आशीर्वाद देने के नाम पर कई सारी महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे, जिसको लेकर के बाद में जांच पड़ताल हुई। जब मामला सामने आए तब जाकर के सच्चाई खुली कि किस तरह का ये शख्स था। आप तमाम लोग इस प्रोटेस्ट का ये वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद अपनी राय दीजिए। 86 वर्षीय वयोवृद्ध और निर्दोष संत को न्याय क्यों नहीं? इस बारे में योग्य स्तर पर उचित कार्रवाई करवाने हेतु आपश्री से करबद्ध प्रार्थना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप मानवीय अगितम साथ हमारी विनती पर शीघ्र प्रेरणा से चल रहे श्री योग वेदांत सेवा समितियां, महिला उत्थान मंडल, युवा सेवा संघ, बाल संस्कार केंद्र जैसे संगठन। तो दोस्तों, ये वीडियो जो आपने देखा, इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या कुछ ख्याल है? देखा आपने कि बैनर्स पे किस तरह से लिखा हुआ है कि हमारे बापूजी को रिहा कर दो और तरह तरह की बातें। शायद इससे ज़्यादा शर्मनाक तस्वीर कुछ भी नहीं हो सकती है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये देश में नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार देखा गया कि बलात्कारियों के समर्थन में देश में नारेबाजी हुई, प्रोटेस्ट किया गया, यात्राएं निकाली गई, तिरंगा तक का इस्तेमाल कर लिया गया ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।